Good morning, student. I hope you all are well at home. And today we are going to start chapter 3, Election and Representation. This is the second video of this chapter. In this chapter, today we will read about secret ballot system, midterm election, by-election, election manifesto, role of election commission, composition of election commission. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया और पोस्ट एंड जो है पीपीटीपी के बारे में बताया मैंने, पीआर के बारे में बताया मैंने। और आज जो है मैं आपको बताऊंगी फर्स्टली सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो है बेटा, इसमें आप लोग जो है जो भी वोट कास्ट करते हो, अपना कीमती वोट कास्ट करते हो, जिस भी मेंबर्स को आप पसंद करते हो, जिस भी लीडर को आप पसंद करते हो, उसको जब आप अपना वोट देते हो तो वो सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, ये जो वोटिंग सिस्टम था कि आपके पास जो है जैसे कि जो पोलिंग बूथ होते हैं उसमें एक एक जो है डिब्बा रख दिया जाता था, स्टील का डिब्बा रख दिया जाता था। उसमें जो था आप एक कागज को फोल्ड करते थे, ठीक है, पार्टी के उस फोल्ड करते थे उस पे, और वो आप अपना उसमें उसमें डाल देते थे। आफ्टर दैट फिर क्या हुआ कि अलग अलग इलेक्शन जो जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग से बॉक्स रख दिए जाते थे और उसमें उसमें बकायदा सिंबल जो है वो भी लगाए जाते थे, पेश किए होते थे और नाम लिखा होता था उस पर्सन का। तो जिसको आप डालना चाहते हो उसमें आप अपना जो कीमती वोट डाल सकते थे। मतलब एक पेपर होता था, उसको फोल्ड करके डालना पड़ता था और उसको जो है लॉक लगा दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बॉक्सेस थे वो लोग चोरी करने लगे, क्योंकि वो स्टील के बॉक्स बने होते थे। आफ्टर दैट क्या हुआ, ईवीएम मशीन आई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आनी शुरू हो गई। उसमें जो है आप किस तरह से आप वो वोट करते हो, उसमें एक मशीन जो है ऐसे बनी होती है, यहाँ पर जो भी मान लो बीजेपी है उसका सिंबल होगा, ठीक है, फिर कांग्रेस का सिंबल होगा, ठीक है, उसके बाद कोई अलग अलग अदर पार्टी है उनके सिंबल होंगे, उसके साथ आपको बटन दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, जिसको भी आप मतलब देना चाहते हो अपना वोट, तो उस बटन के आगे आप उसको प्रेस करोगे तो एक डीप की आवाज आएगी, तो आपका वोट कास्ट हो जाता है। और अगर आप किसको भी नहीं देना चाहते वोट, तो नोडल का यहाँ पर होता है, मतलब किसी को भी आप वोट नहीं देना चाहते तो आप ये वाला बटन दबा सकते हो, ठीक है, वो वोट किसी को भी नहीं जाएगा बच्चे। तो अब जो है ईवीएम मशीन आ गई, ईवीएम मशीन जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो गई है, सिर्फ ओनली बटन दबाना होता है और आपको आपका जो वोट है वो कास्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाय इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन में क्या होता है कि कोई ऐसा कारण, कोई ऐसे रीजन होते हैं जिसमें कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा को जो है प्रेसिडेंट जो है वो निलंबित कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसको ओवर कर देता है, और बीच में ही इलेक्शन, यानी कि 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही दोबारा से फिर इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसको जो है मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। कोई बहुत सारे रीजंस होते हैं बेटा। अब बाय इलेक्शन का मतलब है कि किसी भी पर मान लो कि कोई वो जगह जो है वो वैकेंट हो जाती है, प्रेसिडेंट की या फिर प्राइम मिनिस्टर की जो है जगह वैकेंट हो जाती है। जैसे कि इंदिरा गांधी की जो जगह वैकेंट हुई थी तो उसकी जगह पर उनके बेटे जो है राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, ठीक है, सर्वसम्मति से बनाया गया था, उस समय वोटिंग सिस्टम नहीं हुआ था बेटा। ठीक है, और अगर ये जो है मिड टर्म वाले के अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो 13 डेज के लिए बने थे, आफ्टर देन 13 मंथ के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब री इलेक्शन हुए, बार बार री इलेक्शन हुए, और उसके बाद वो 5 इयर्स का टर्म जो है वो कंप्लीट करके गए थे बेटा। ठीक है, एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो
इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इसमें आप जो है जो भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं कैंडिडेट बेटा, अलग अलग पार्टी के जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उसमें वो अपने अपने जो है मैनिफेस्टो बताते हैं, अपने अपने प्रोग्राम बताते हैं, अपने पॉलिसीज बताते हैं, अपने एम्स बताते हैं कि इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और पब्लिक के लिए वो क्या करेंगे। कोई बोलता है कि मैं बच्चों को एजुकेशन फ्री दूंगा, और कोई कहता है कि मैं वाटर का या बिजली का प्रबंध करूंगा, 24 घंटे बिजली पानी जो है आपको मुहैया करवाऊंगा। और कोई बोलता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको स्कूटी या फिर उनको लैपटॉप या फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज बनवाऊंगा, कोई हॉस्पिटल बनवाऊंगा। अलग अलग जो एजेंडे हैं, अलग अलग तरह से जो उनकी पॉलिसीज बनी होती है, अलग अलग अपने जो है एम्स बताते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, फोर्सफुली उनको मतलब जो अपनी बातों में दूसरे जो आम जनता है उनको मोल्ड कर रहे थे, उनको उस तरह से उनका माइंड जो है वॉश कर देते हैं और अपनी पार्टी को वोट देने के लिए उनको उकसाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अलग अलग पार्टी के मेंबर अलग अलग तरह से एम लेके चलते हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरा ये है ये है, और अलग अलग तरह से बैटिंग करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को लालच देते हैं। मतलब एक दिन पहले ही उनको लालच देना शुरू कर देते हैं, वोट मतलब वोट जो है उनके हक में चले जाए बेटा। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इनके जो इलेक्शन कमिश्नर है वो करता क्या है, उसका मतलब वो अपना कौन से फंक्शन करता है बेटा, इसकी जो मतलब पोस्ट है वो क्यों रखी गई है। इलेक्शन कमीशन जो है बेटा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेके इलेक्शन सिंबल तक लेके वो सारे काम करता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है बेटा। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ये क्या करता है, कंट्रोल ओवर द इलेक्शन मशीनरी, यानी इलेक्शन मशीनरी को जो कंट्रोल करता है वो इलेक्शन कमीशन करता है बेटा। और यही मतलब जो है पूरी की पूरी जो है बंदोबस्त करता है, मेंटेनेंस करता है कि जो इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, तो वो सारे के सारे जो है बेटा फ्री एंड फेयर हो, मतलब बिल्कुल ही सच्चाई के ऊपर आधारित होने चाहिए बेटा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए बेटा। और प्रिपेयर वोटर लिस्ट, जो भी कैंडिडेट की वोटर लिस्ट होती है मतलब जिसमें कैंडिडेट के नाम वगैरह, उनकी एज वगैरह जो है, फादर नेम मदर नेम जो ऐड किया जाता है, वोट कार्ड जो बनाया जाता है, वोटर कार्ड, उसमें जो आपका लिखा जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है बाकायदा अलग अलग वोट से, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसको फाइनल किया जाता है। अगर उसमें करेक्शन करने की जरूरत है, करेक्शन बार बार लोगों से पूछ के करेक्ट भी किया जाता है। लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, या टीचर्स वगैरह की ड्यूटी लगा जाती है, या दूसरे अलग से उनको प्राइवेट जो है कैंडिडेट को हायर कर दिया जाता है, ताकि वो ऐसे जो है लिस्ट बना सके लोगों की जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है बेटा। ठीक है, और कई लोग जैसे लोग जिनकी डेथ हो जाती है तो वो भी वोटर लिस्ट में आए हुए होते हैं, जाली वोट मतलब इस तरह से डाले जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का ही फर्ज है, यही सारे काम करवाता है कि वो सारे जो लिस्ट हैं उन लोगों के नाम होने चाहिए जो प्रेजेंट हैं, जो मतलब जिंदा हैं। ठीक है, ना कि मरे हुए लोगों के भी उनके नाम हो, तो वो करेक्शन करवाते हैं हमेशा ही। तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना भी इलेक्शन कमिश्नर का ही काम है बेटा। एंड प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल, अब इलेक्शन सिंबल के बिना जो है एक पार्टी घोषित नहीं हो सकती है, तो उसको हर एक पार्टी को जो है बेटा वो एक इलेक्शन सिंबल देता है। किसी को लोटस का फूल दे दिया, किसी को साइकिल दे दिया, किसी को जो है पंख दे दिया, किसी को क्या हाथ पंजा दे दिया, अलग अलग हाथी दे दिया, साइकिल दे दिया, आरी दे दी, किसी को अलग अलग। ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है ये इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। और फिर इलेक्शन कमिश्नर ही ये देखता है कि कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करना चाहिए, कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी, किस पार्टी को जो है वो रीजनल पार्टी वो घोषित कर सकता है। तो ये सारा का सारा जो काम है बेटा इलेक्शन कमीशन ही करता है बेटा। ओके, इलेक्शन कमिश्नर ही सारी की सारी, जैसे कि अब 1951 से 51 जो पहला फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 और 52 की बात करें तो 52 को ही
फर्स्ट जो है जनरल इलेक्शन का नाम दिया जाता है, क्योंकि 52 को ही लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे और लोकसभा के इलेक्शन भी हुए थे। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए कि इलेक्शन कब हुए, तो इलेक्शन जो थे नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय जब वोटर लिस्ट बनाई गई थी, एक इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया था सुकुमार सेन को, तो उस समय जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी उसमें ये लिखा गया था कि फलाने की बीबी, फलाने की पत्नी, तो ऐसे इस तरह से जो है वोटर लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, इस तरह से वोट नहीं कास्ट किए जा सकते। और उस समय जो हमारे देश की जो हालत थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, जो मतलब जब हमारे देश आजाद हुआ 51 52 के अगर जब बात करते हैं, तो उस समय हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। तो उस समय जो इलेक्शन करवाए गए 52 के इलेक्शन ही ज़्यादा जो है 52 के को इलेक्शन को ही फर्स्ट जनरल इलेक्शन माना जाता है, क्योंकि इस समय जो है मोस्टली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे एंड लोकसभा के भी इलेक्शन हुए थे बेटा। ओके, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या क्या काम करता है मैंने आपको बताया, और ये भी देखता है कि जो भी इलेक्शन जब भी होते हैं तो उससे पहले जो है उनको टाइम दिया जाता है कितना खर्च करना है इलेक्शन के ऊपर। एक कैंडिडेट जो है, जो सरकार भी उनको जो है प्रोवाइड करती है, पैसा देती है, लेकिन जो वो खुद पैसा लगाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि कितना जो है मतलब पैसा जो है इस इलेक्शन में लगाया जा सकता है, एक कैंडिडेट के द्वारा कितनी जो है गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो यूज कर सकते हैं जब वो कैंपेन करते हैं, अपनी जो है पार्टी के बारे में लोगों को बताते हैं बेटा, ठीक है। और ये भी जो है इलेक्शन कमीशन ही निश्चित करता है कि कौन सी पार्टी जो है उसको सिंबल देना है, कौन सी नेशनल पार्टी घोषित करनी है, रीजनल पार्टी घोषित करनी है, और उनके अकॉर्डिंग उनका जो है एफिडेविट लिया जाता है, उनकी सारी की सारी संपत्ति की जांच की जाती है, उनको उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, या फिर वो दिवालिया तो घोषित नहीं है, या बैंक, मतलब जब भी कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी उम्मीदवार जो है या कोई भी लीडर जो है इलेक्शन लड़ता है, उससे पहले उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, उसको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना पड़ता है, क्या वो मतलब बीमार बंदा तो नहीं है, ठीक है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो सारी की सारी कमीशन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो है वो सारी की सारी जो पेपर वो उनको दर्ज करवाने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कंपोजिशन इसमें जो क्या है फिक्स बाय प्रेसिडेंट, मतलब जो इसमें जो इसकी कंपोजिशन है इसमें क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन घोषित करता है, कौन फिक्स करता है, वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है बेटा, ठीक है। और सिंगल और मल्टी मेंबर, मतलब जो इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है, जो कंपोजिशन है उसमें जो है सिंगल मेंबर होना चाहिए या मल्टी मेंबर होना चाहिए, तो वो भी जो है प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो कंपोजिशन में जो भी जो इलेक्शन कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसमें सिंगल मेंबर हो या मल्टी मेंबर हो तो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है बेटा, ठीक है। तो सारे के सारे जो मैंने अभी आपको जो बताया ये सारा का सारा, यानी कि जो इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या करता है, ओके बेटा। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक करते हैं बेटा, ठीक है। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।